Good morning to all of the students of class 9 Hindi medium. You have already known. This time I am teaching you parts of speech. Today I have to teach about the preposition. Preposition means आपको पता ही है. Preposition means क्या होता है? संबंध, जिसमें अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रीपोजिशन में क्या क्या चीज होता है. व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंड हियर. व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच एक्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन. इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है, ठीक है, और उससे जो है विच इन्फॉर्म्स अबाउट द रिलेशन, जो कि इंफॉर्मेशन देता है, सूचित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं. ठीक है. अब बहुत प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं. जैसे फर्स्ट नंबर पे एट का यूज कहाँ किया जाता है? प्रीपोजिशन में बहुत सारे होते हैं. ठीक है. सिंगल प्रीपोजिशन, ठीक है, फ्रेजल प्रीपोजिशन, इस टाइप के होते हैं. लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको. एट का यूज, एट इज ऑलवेज यूज्ड विद द. आप कर सकते हैं. इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम जैसे थोड़े समय के लिए, निश्चित जगह के लिए, छोटे गांव के लिए और नगर के पूर्व जो है हम क्या करते हैं? ऑलवेज यूज, ऑलवेज इंसर्टेड एट. जैसे एग्जाम्पल, he lives at अमलाई. जैसे वह अमलाई में रहता है. कहाँ रहता है? अमलाई में. अमलाई आपको मालूम है कि ये जो है एक टाउन है छोटा. तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है? मैंने इसका डिफिनेशन इसलिए नहीं लिखा कि लास्ट क्लासेस में शायद मैंने लिख दिया है, तो कहे तो मैं भी फिर से लिख देता हूँ. प्रीपोजिशन में preposition is a word which is used, which is added before noun or pronoun. Before a noun or a pronoun is called preposition, जो एक संबंध कारक है. ठीक है. और सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं, इसका सेकेंड एग्जाम्पल होगा जैसे he will reach here at 6 PM. तो आपको बोला क्या कि छोटे स्थान के लिए, ठीक है, और छोटे समय के लिए, मतलब जहाँ पे बिल्कुल एकदम, और छोटे स्पेस के लिए, ये सब के लिए जो है आपका एट का प्रयोग किया जाता है. और इनका प्रयोग ये जो है इन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर countries, large town and a person of a time. always contains in. छोटे स्थानों के लिए, छोटे चीजों के लिए एट का प्रयोग और बड़े चीजों के लिए इन का प्रयोग किया जाता है. जैसे हम
फर्स्ट नंबर में लिखते हैं आई लिव इन इंडिया। इंडिया क्या है? देश है, कंट्री है, तो इसके पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। आई लिव इन इंडिया, ठीक है। जैसे सपोज दैट राइट इन, और ऐसे जगह पे भी लगाते हैं जहाँ पे बिल्कुल, ये नोट करने की बात है, जहाँ पे कोई मूविंग नहीं होता है। जब मूविंग नहीं होता है, गति नहीं होता है, तो ऐसे जगह पे भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव इन द रूम, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन द रूम। यहाँ पे जो है मूविंग नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बता रहे हैं आपको थर्ड नंबर इनटू। फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंड वेयर इज यूज्ड इनटू। इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये आता है, ठीक है। इनटू का प्रयोग ये जो है जहाँ मूविंग नहीं होता है वहाँ यूज किया जाता है, और जहाँ मूविंग होता है वहाँ पे इनटू का प्रयोग किया जाता है। मूविंग इज ऑलवेज यूज्ड विद द सेंटेंस ऑफ द विच शोज मूविंग, जो बिल्कुल गति करता है उसके साथ जो है हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे he jumped into the river। क्या कर रहा है? यहाँ पे गति हो रही है, गति करते हुए यहाँ पे जो जंपर है गति करते हुए जा रहा है, इसलिए क्या हो गया कि क्योंकि गति करने की स्थिति में क्या होता है? इनटू का प्रयोग होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मूविंग, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम बता रहे हैं फोर नंबर में हम आपको पढ़ा रहे हैं द यूज ऑफ बिटवीन। द यूज ऑफ बिटवीन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंड वेयर इज यूज्ड बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किसी दो के मध्य के बीच में किया जाता है। किसी दो के बीच में जब भी कोई चीज करना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे द these sweets distribute between two boys. These sweets are distributed between two boys. After that, have to write the second example. Distribute
these seeds distribute these seeds इसके बाद हम बताते हैं आपको बिटवीन के बाद आता है बिटवीन के बाद among is always used between more than two persons. among जो है हमेशा जो है दो से अधिक के बीच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूट these seeds among the students. Second number, Ram is sitting among his friends. Ram is sitting among his friends. The father distributed his property among his sons. अब यहाँ पे देखिए क्या है, पिता ने क्या किया, अपने प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के बीच में, अपने पुत्रों के बीच में क्या किया, बांटा। ठीक है ना, अपने बच्चों के बीच में बांटा। यहाँ पे ऐसे जगह पे जो है जहाँ पे दो से अधिक के बीच में कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहां पे हम among का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। द यूज ऑफ बाय, बाय का यूज कहाँ किया जाए? बाय इज ऑलवेज यूज्ड फॉर एजेंट आर डूअर। बाय जो है हमेशा जो है, ठीक है, एजेंट और डूअर के पहले लगाया जाता है। बाय इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर एन एजेंट और डूअर मतलब कर्ता जिसे बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, जो ये आपका बाई का यूज है हमेशा एक कर्ता और एजेंट के पहले लगाया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, राम is eaten
by his elder brother। राम जो है अपने बड़े भाई के द्वारा पीटा गया है। ठीक है, क्या हुआ? राम इज बीटर देन बाय हिज एल्डर ब्रदर। ठीक है, इस टाइप के हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल, राम, ये इस टाइप के, जैसे द लेटर इज रिटन बाई। बाई का हमेशा यूज आप देखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा जो है किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं द यूज ऑफ विथ। द यूज ऑफ विथ, विथ का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? विथ का प्रयोग हमेशा जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम यूज करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट नंबर, राम killed a snake। राम killed a snake। राम killed a snake। राम killed a snake with a stick। यहाँ पे देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, औजार हैं, कोई भी आर्म्स हैं, उसके पहले क्या लगा? विथ। विथ का प्रयोग हमेशा जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाता है। ठीक है, ये है। और इसके बाद बस टाइम जो है आपका हो चुका है। आई विल टीच यू इन नेक्स्ट टर्म। थैंक यू। गुड।